हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में गाइस स्वागत है। आज हम वंस अगेन करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और ये एक्सरसाइज 2.3 है। लास्ट हमने किया था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट किए थे। तो गाइज आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी, वो लिंक यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, 2 और 3, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट किए थे क्वेश्चन 1 के, वो आपको बताए थे। आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। तो गाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। हमें चेक करना है कि फर्स्ट उसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब हमें क्या चेक करना है? फैक्टर। तो फैक्टर है कि नहीं। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमें px और gx मतलब दो पॉलिनोमियल गिवन थे, हमें फाइंड क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना था। कंसेप्ट वही है, डिवाइड करके। और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर देखो, कोई भी टर्म किसी टर्म का फैक्टर कब होता है? जब उस पे पूरा डिविजिबल होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 4, ठीक है, मैं चेक करूं कि 2 उसका फैक्टर है कि नहीं 4, तो मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करके पूरा मेरा 2 आ जाता है, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब नो रिमाइंडर, कहने का मतलब नो रिमाइंडर हो, तो वो हम कह सकते हैं दैट द जो भी टर्म है वो टर्म उसका फैक्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही चेक करना है, मतलब हमें डिवाइड करके फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल से, और फिर हमें चेक करना है कि रिमाइंडर बचता है कि नहीं बचता है। अगर यहाँ पे नो रिमाइंडर आए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज फैक्टर, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, बहुत इजी है, सेम डिवीजन का ही हमें करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन। तो गाइज फर्स्ट सम को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ, आपके लिए लिख देता हूँ सारी इक्वेशंस को वंस अगेन। तो हम ऐसे ही जैसे लॉन्ग डिवीजन की थी, मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये एक फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे है t स्क्वायर माइनस 3। तो गाइस हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे नो रिमाइंडर आएगा तो मतलब कहने का मतलब ये फैक्टर है। तो डिवीजन के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो में। तो ये टी स्क्वायर यहाँ पर है, और हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। तो डिवीजन में हमें यहाँ पे चाहिए 2t⁴। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिसिंग है? एक तो टी स्क्वायर चाहिए और साथ में 2 चाहिए सेम। अब टी स्क्वायर को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जब 2t स्क्वायर होगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2t⁴। ठीक है, सेम टर्म बनानी होती है, एक ही टर्म पे फोकस करना है, सेकंड पे नहीं। अब मैं वंस अगेन बता रहा हूं, आपने हमेशा जब भी डिवीजन करते हैं तो हमें वो वाला मल्टीपल ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है वो मिल जाए। तो गाइस एक ही टर्म ढूंढनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली कई बार मैच हो जाती, कई बार नहीं होती। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना, हमें फर्स्ट टर्म को मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2t² के। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2t²। अब इसको मैं ईच टर्म, जो ये जो 2t² आया, इसको ईच टर्म, ये दो टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे लिखता जाऊंगा। और जो सेम पावर वाली टर्म्स हैं उनको सेम पावर वाली टर्म्स के नीचे ही लिखूंगा। ठीक है, जैसे t⁴ है तो t⁴ के नीचे t⁴ लिखूंगा, t³ के नीचे t³ लिखूंगा, t² के नीचे t² लिखूंगा। अब 2t² को मैंने t² के साथ मल्टीप्लाई किया तो टर्म मेरी आ गई 2t⁴। ठीक है, t² को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया -t6। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6t²। अब नेक्स्ट स्टेप डिवीजन में हमें पता है साइन चेंज करते हैं, माइनस, और ये बन जाएगी प्लस। तो ये पहली टर्म तो खत्म हो गई। अब ये नीचे टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3t³ और ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है।
तो ये बच जाएगा गाइस 4 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 90 नीचे टर्म आ जाएगी और माइनस का 12, ये सारी टर्म्स नीचे मैं उतार लेता हूँ। यस, अब मुझे एलिमिनेट किसको करना है, ये फर्स्ट टर्म को, मतलब टी 3t क्यूब के साथ हमारे पास है क्या, टी स्क्वायर, तो मिसिंग क्या है 3 और एक टी में जब मल्टीप्लाई करूंगा टी स्क्वायर के साथ तो मेरी बन जाएगी 3t क्यूब, ठीक है। तो मेरा टर्म कौन सी आई, मल्टीपल आया 3t, तो प्लस का, तो प्लस 3t के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ईच टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3t क्यूब, ठीक है, माइनस 3t, तो 3t माइनस 3t यहाँ लिखूंगा क्योंकि वो सेम टर्म के नीचे मैंने सेम टर्म लिखनी है। 3 का 9, तो ये आ जाएगा 9t, ठीक है। 3t को मैंने टी स्क्वायर के साथ किया तो t क्यूब, और 3t को मैंने जब किया 3 माइनस 3 के साथ तो माइनस 9t। तो अब मैं साइन चेंज करूंगा, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी मेरी, ये नीचे आ जाएगी टर्म, ये आ जाएगी 4t स्क्वायर, यस, ये खत्म, फर्स्ट वाले ये टर्म खत्म। अब ये माइनस का 12 नीचे आ जाएगा, दिस वन, ओके। तो अब मुझे 4t स्क्वायर चाहिए, ठीक है, टी स्क्वायर पहले ही है तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा टी स्क्वायर को, तो मेरा 4t आ जाएगा, 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो प्लस का 4 यहाँ लिख दूंगा, टर्म नहीं, तो 4t स्क्वायर, जब नेक्स्ट टर्म से किया तो माइनस का 12, अब साइन चेंज किए तो ये टर्म सारी खत्म होगी, तो मेरा रिमाइंडर बच गया 0। तो इस तरह इस फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर है 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो टी स्क्वायर माइनस 3 है इज अ फैक्टर, वो इसका फैक्टर है, किसका, जो पूरी जो हमने जिसके साथ डिवाइड किया वो लिख दूंगा, वो सारी टर्म लिख दूंगा, तो वो मैं कह सकता हूं कि ये उसका फैक्टर है। टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो गाइस देखा कैसे हमने किया, हमने सिर्फ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था, हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद लॉन्ग डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। ओके गाइस, बहुत इजी वे से हमने सॉल्व किया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। अगेन हम यही करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो हम 3 टर्म्स को 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नई स्लाइड पर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, सबसे पहले मैं टर्म लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड टर्म पॉलिनोमियल लिखूंगा 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसको डिवाइड करूंगा फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ। फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है वो लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो मैं अब मुझे जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x की 4 और यहाँ पे क्या है मेरे पास x स्क्वायर। x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और x स्क्वायर के साथ, तो मेरी टर्म बन जाएगी 3x की 4। तो ये हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, वो टर्म ढूंढनी होती है। तो हमारा जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म आ गई 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को मैं इस टर्म को ईच टर्म, ये जो 3 टर्म्स हैं इन एक एक के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और यहाँ पे सेम पावर वाली जो टर्म्स हैं उनके नीचे लिखता जाऊंगा। 3x स्क्वायर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ तो मेरा आ गया 3x की 4। 3x स्क्वायर को मैंने जब 3x के साथ किया तो मेरा आ गया यस 3 का 9, तो ये बन गया प्लस 9x की क्यूब। अब 3x को 1 से किया तो ये आ गया मेरा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मैं साइन चेंज करूंगा इनके और फिर मैं यहाँ पे देख लूंगा क्या मेरा वैल्यूज आती है। तो गाइज यहां से मैंने साइन चेंज किया तो ये फर्स्ट टर्म मेरी खत्म हो गई। अब सेकंड टर्म क्या बची है, माइनस का 9 है, माइनस का मेरा 9 और प्लस का 5, तो ये बच जाएगा मेरा माइनस का 4x क्यूब।
ओके, तो ये माइनस का 7 और माइनस का 3, तो ये बच गया मेरा माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से टर्म आ जाएगी 2x, ये नीचे टर्म आ जाएगी। क्लियर। अब मुझे एलिमिनेट करना है, माइनस 4x क्यूब चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले ही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर को, सो दैट मेरी माइनस का 4x क्यूब आ जाए। कई बार ये नहीं समझ लगी तो आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 4x क्यूब के साथ आप एक्स स्क्वायर जो आपके पास टर्म होती है उसको डिवाइड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कट गया, 1 बचा x, तो ये बचा माइनस 4x। तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सी टर्म आएगी, तो माइनस 4x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी फर्स्ट वाली। ठीक है, तो टर्म कौन सी ढूंढी हमने, माइनस 4x। तो गाइस ये माइनस 4x को अब ईच टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेते हैं क्या टर्म्स आती हैं। जब पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 4x क्यूब, सेकेंड के साथ किया तो 12x स्क्वायर, नेक्स्ट के साथ किया तो माइनस 4x। अब हम करेंगे साइन चेंज इन टर्म्स का और फिर प्लस माइनस करके देख लेंगे क्या आया। पहली टर्म हमारी खत्म हो गई, ठीक है, और क्योंकि एक प्लस की थी एक नेगेटिव थी, दूसरी टर्म में प्लस के 12 है, 10 नेगेटिव है और ये बच गया हमारा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट में 4 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है और ये हमारा 2 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो ये बच गया हमारा प्लस का 6x। अब ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो प्लस 2। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ 2 नहीं है, तो हम प्लस का 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई हमने किया 3x के साथ तो वो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 6x, और 2 को किया 1 के साथ तो ये आ जाएगा प्लस का 2। तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 0। तो गाइस अगेन हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख सकते हैं। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था और सेकंड पॉलिनोमियल जो हमने डिवीजन के अंदर ली वैल्यू उसके साथ, तो वो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर रिमाइंडर आता है 0 तो हम कह सकते हैं वो फैक्टर है, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर नहीं है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस अब हम करते हैं पार्ट 3। क्लियर, तो पार्ट 2 तक आपको बड़े इजी वे से समझ लग गया। अब हम पार्ट 3 करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो गाइस बहुत इजी है, जैसे हमने लास्ट किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 3 को। ठीक है, तो पार्ट 3 के लिए मैं नई स्लाइड खोल लेता हूं फिर, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें अगेन चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। मैं वैल्यू लिख देता हूं, यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, x की 5 प्लस x की 5 है हमारे पास और प्लस 0 x की 4। मैं सारी वैल्यू लिखता हूं क्योंकि x की 4 है नहीं, इसको 0 लिख देता, तो माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं 0x4 को, मैंने एक सीरियल ऑर्डर में लिख दिया, x की 4 क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब इससे डिवाइड करके हमने चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की 5, तो x की 5 को मैंने डिवाइड किया x क्यूब के साथ, तो मेरी वैल्यू बची x स्क्वायर। तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ईच टर्म, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहली टर्म। अब इसको ईच टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी बन गई, ये बन गई x की 5, ठीक है, माइनस 3x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर, तो वो बन जाएगी मेरी माइनस का 3x क्यूब। यहाँ पर x स्क्वायर को मैंने 1 के साथ किया तो प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मेरी बन जाएगी 3x जो मेरा पॉजिटिव है x क्यूब और 4x क्यूब मेरा नेगेटिव है, तो मेरी बन जाएगी माइनस x क्यूब। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, अब ऊपर से आ गया 3x प्लस 1। ओके क्लियर गाइज, तो अब मैं माइनस 1 के साथ करूंगा सो दैट मेरी फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि x क्यूब तो सेम है
तो -1 के साथ मैंने किया तो -x³ और माइनस माइनस +3x और माइनस मेरा 1। अब मैं साइन चेंज करूंगा, ये माइनस ये प्लस, तो गाइस ये टर्म पहली टर्म खत्म हो जाएगी और दूसरी टर्म भी खत्म हो जाएगी। थर्ड टर्म से मेरा 2 रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर रिमाइंडर जो है रिमाइंडर इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल is not, yes, is not a factor of, yes, of second polynomial। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्लियर गाइस, क्योंकि हमने चेक करना था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है कि नहीं, तो इस केस में फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है, नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो गाइस ये था सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये फर्स्ट 3 पार्ट जो बड़े इजी वे से समझ लग गए होंगे। आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट मेरे साथ शेयर किए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया और डिस्कस किया हमने इस सारे कंसेप्ट को। तो आई होप कि ये लॉन्ग डिवीजन भी आपको समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के पार्ट, जिसमें हम शेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो आप गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस के चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपको मिलती है एजुकेशनल वीडियोस और हम यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा सोशल प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आप यहाँ पर ट्यूटर क्लासेस को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ। तो यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए हमें, क्योंकि आने वाली वीडियोज आपको ईजी वे से मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।